हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज a is equal to 1/2 matrix 1 root 3 minus root 3 1. Then option a to the power 30 minus a to the power 25 is equal to 2i. b, a to the power 30 plus a to the power 25 plus a is equal to I. Option C, a to the power 30 plus a to the power 35 minus a is equal to I. And option D, a to the power 30 is equal to a to the power 25. तो आइए सबसे पहले इसके लिए की कंसेप्ट को समझ लेते हैं. की कंसेप्ट, तो इसके लिए की कंसेप्ट क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे कुछ फॉर्मूला का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. वो फॉर्मूला क्या होंगे, जैसे कि साइन ए प्लस बी. साइन ए प्लस बी ये क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. कॉस ए साइन बी. हम एक और फॉर्मूला यूज करेंगे कॉस 2a का, जो कि होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए. और यहाँ पर जो आई है वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है. यहाँ पर 2x2 की मैट्रिक्स दे रखी है, इसलिए हम यहाँ पर भी 2x2 की ले लेते हैं. 1 0 0 1. इसका जो डिटरमिनेंट होता है वो 1 होता है, यानी कि जो इसकी वैल्यू होती है वो 1 होती है. तो अब हमें क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स गिवन है a is equal to 1/2 1 minus root 3 and 1. तो यहाँ पे हम 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1/2 √3/2 minus √3/2 and 1/2. तो ये हो जाएगा ये मैट्रिक्स. तो ये हो जाएगा 1/2 होती है वो cos π/3 की वैल्यू होती है. √3/2 sin π/3 की वैल्यू होती है. माइनस √3/2 तो हो जाएगी माइनस sin π/3 और ये cos π/3. ये हो गया. तो अब हम यहाँ पर लेट अल्फा इज इक्वल टू π/3. तो हमने π/3 की जगह में अल्फा पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू हो जाएगा cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा और cos अल्फा. अब हम a स्क्वायर कैलकुलेट कर लेते तो a स्क्वायर हमें कितना मिलेगा, a इंटू ए, यानी कि cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा. इसी में मल्टीप्लाई कर देंगे cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा. ये हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा और ये हो जाएगा sin अल्फा cos अल्फा प्लस cos अल्फा sin अल्फा. यहां से हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं तो हमें मिल जाएगा sin अल्फा cos अल्फा प्लस cos अल्फा sin अल्फा और यहाँ हमारा आ जाएगा cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा. अभी हमने की कंसेप्ट में फॉर्मूले पढ़े थे, उन्हीं को हम यूज करने वाले हैं. तो ये हो जाएगा हमारे पास में cos 2 अल्फा ये हो जाएगा sin अल्फा प्लस अल्फा, यानी कि sin 2 अल्फा. sin a प्लस b का फॉर्मूला बन रहा है. और ऐसे ही यहाँ पे हो जाएगा माइनस sin 2 अल्फा और ये हो जाएगा cos 2 अल्फा. तो अभी हमने देखा कि अगर a की पावर 1 है तो अल्फा का जो कोफिशिएंट होगा वो भी 1 होगा. अगर a की पावर 2 है तो जो अल्फा का कोफिशिएंट है वो भी 2 होगा. अगर हम ऐसे ही a क्यूब कैलकुलेट करेंगे इसी मेथड से तो हमें यहाँ पर cos 3 अल्फा sin 3 अल्फा माइनस sin 3 अल्फा और cos 3 अल्फा मिलेगा. तो इसी तरह से हमें ऑप्शंस में दो चीजें दे रखी हैं, a टू द पावर 30 और a टू द पावर 25. तो हम ऐसे ही उसको भी लिख लेते हैं. तो a टू द पावर 30 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा cos 30 अल्फा sin 30 अल्फा माइनस sin 30 अल्फा और ये cos 30 अल्फा. हम यहाँ से अल्फा की वैल्यू पुट कर देते हैं. तो अल्फा की वैल्यू कितनी थी, π/3. तो a टू द पावर 30 इज इक्वल टू cos
30 इंटू पाई बाई 3 यानी कि कॉस 10 पाई साइन 10 पाई, यहाँ पे लिख देते हैं पुट एल्फा इज इक्वल टू पाई बाई 3, ये माइनस साइन 10 पाई और ये कॉस 10 पाई। अब हम जानते हैं कि कॉस 0, कॉस पाई, कॉस 2 पाई, कॉस 3 पाई, ऐसे ही डॉट 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 कॉस 10 पाई की वैल्यू कितनी होती है, और कर सकते हैं कॉस n पाई, इसकी वैल्यू होती है 1। तो ऐसे हम साइन के लिए देखें, साइन के लिए साइन 0, साइन पाई, साइन 2 पाई और ऐसे ही साइन n पाई, और बीच में साइन 10 पाई भी आ जाएगा, इसकी वैल्यू होती है 0। तो यहाँ पर हो जाएगा a टू द पावर 30 इज इक्वल टू ये 1 0 0 और 1। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ गई है। अब हम a टू द पावर 25 और देख लेते हैं। तो a टू द पावर 25 यानी कि cos 25 अल्फा साइन 25 अल्फा माइनस साइन 25 अल्फा एंड cos 25 अल्फा। तो यहाँ पे भी हम अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई 3 पुट कर देंगे, पुट अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई 3। तो a टू द पावर 25 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, cos 25 इंटू पाई बाई 3, 25 पाई बाई 3 माइनस साइन 25 पाई बाई 3 साइन 25 पाई बाई 3 cos 25 पाई बाई 3। तो अब हमें इसकी भी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले साइन 25 पाई बाई 3 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। इसे हम लिख सकते हैं साइन 8 पाई प्लस पाई बाई 3, और साइन 8 पाई प्लस थीटा होता है साइन थीटा, साइन 8 पाई प्लस थीटा की वैल्यू होती है साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन पाई बाई 3, और साइन पाई बाई 3 की वैल्यू होती है √3/2। ऐसे ही हम कॉस की निकाल लेते हैं, cos 25 पाई बाई 3 इज इक्वल टू हो जाएगा cos 8 पाई प्लस पाई बाई 3, तो ये भी हो जाएगा cos पाई बाई 3, और cos पाई बाई 3 की वैल्यू होती है 1/2। तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा a टू द पावर 25 इज इक्वल टू, ये बन जाएगा cos 25 पाई बाई 3 यानी कि 1/2, ये √3/2, ये माइनस √3/2 और ये 1/2। तो अब हम देख सकते हैं ये जो मैट्रिक्स है वो हमारी a के इक्वल आ गई है। जो a टू द पावर 30 आई है वो i के इक्वल आई है, और जो a टू द पावर 25 आई है वो a के इक्वल आई है। तो अब हम ऑप्शंस को 1 बाय 1 चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो पहले ऑप्शन को देखते हैं, a टू द पावर 30 यानी कि a, और सॉरी a टू द पावर 30 यानी कि i, ये होगा i माइनस और a टू द पावर 25 यानी कि a इज इक्वल टू 2i, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। a टू द पावर 30 यानी कि a टू द पावर 30 i, a टू द पावर 25 a और प्लस a इज इक्वल टू i, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ से a टू द पावर 30 यानी कि i प्लस a टू द पावर 25 यानी कि a और माइनस a इज इक्वल टू आई, तो यहाँ से a से a कट के i इज इक्वल टू आई आ जाएगा, तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा। और ये क्या दे रहा है, a टू द पावर 30 यानी कि i इज इक्वल टू a, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऑप्शन सी इज करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।